महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 19 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरियों का हुकूमती फैसले पर सख्त इजहार बरहमी। पेट्रोल से हर चीज महंगी हो जाएगी, शहरियों की दुहाइयां। आगरा ने एलपीजी की कीमत में 23 रुपए 86 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत 201 रुपए 64 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2300 रुपए 73 रुपए हो गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज कल सुना दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट बार और दरख्वास्त गुजारों के वकला की फुल कोर्ट की मुखालफत। केस का जल्द फैसला करने की हिमायत। इदारों के तसादुम का खतरा हो तो फुल कोर्ट बनाना चाहिए। वकील, सिविल सोसाइटी, फैसल सिद्दीकी के दलाइल। बाद जजिस ने केस सुनने से मुआजरत कर ली तो फुल कोर्ट कैसे बनाएं, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालती तारीख में मिलिट्री कोर्ट्स केसेस फुल कोर्ट ना ही सुने हैं, वकील सफाई सिद्दीकी का मुकालमा। साबिक हुकूमत ने नाप लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाती रही। करप्शन को नजरअंदाज किया गया। मुआशरा तकसीम हो चुका। लोगों के जहनों में जहर घोल दिया गया। क्या इस सूरत हाल में मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जा सकता है? इसका जवाब नहीं। वज़ीर आज़म का मिनरल समिट के इफ्तिताही सेशन से खिताब। 75 साल में कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। किसी कातिल या सियासी वजूहात की बिना पर तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे। शहबाज शरीफ का माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ने पर जोर। फवाद चौधरी ने इलेक्शन से कबल मिसाक़े जमहूरियत का मशवरा दे दिया। तलखियां कम करने के लिए चेयरमैन पीटीआई, एस्टेब्लिशमेंट और मरियम नवाज के अलावा नवाज शरीफ में दूरियां कम करने पर जोर। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड कि आपने शिकायत कुनंदा के इल्जामात पढ़े। जज हुमायूं दिलावर का सवाल, बयानात मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए इसलिए नहीं सुने। गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई, पढ़कर नहीं सुनाई गई। चेयरमैन पीटीआई का मकालमा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराजात दूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म ने FIA इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। मुलाजमत तशद्दुद केस की मरकजी मुलजिमा सोमी आसम को 7 अगस्त को पूरी जमानत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज डॉक्टर आबदा सज्जाद का 1 लाख रुपए जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। कोई शक नहीं, रिजवाना मुलाजमा के घर काम कर रही थी, लेकिन बाकी बातें ऐसी नहीं जैसी FIR में दर्ज हैं। दरखास्त गुजार पढ़ी लिखी हैं, सिविल जज की अहलिया हैं, बच्ची पर कभी तशद्दुद नहीं किया। दरखास्त का बतन। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर। मुबैना वीडियो को पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर IG पंजाब समेत किसी तहकीकाती अफसर का तबादला न करने की दरख्वास्त। नाअहल शख्स ने मुल्क और मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। मुआशी बेहतरी के लिए IMF से मुआहिदा जरूरी था। शर्जील मेमन का इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाने का दावा। सिंध हुकूमत ने सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इंकलाबी इकदाम किए। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के रूट 3 का आगाज। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक सरजमीन में छुपे सोने, तांबे, जिंक, मार्बल, कोयले और नमक के ज़खायर को कैसे बाहर निकाला जाए। इस्लामाबाद में मिनरल्स समिट का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। सेमिनार में शिरकत के लिए दुनिया भर से माहिरीन मादनियात और सरमायाकारों की आमद। वफाकी काबीना ने अगले 15 साल के लिए सिक्योरिटी मुआहिदे की मंजूरी दे दी। मालूमात का तबादला, सिक्योरिटी शोबे में ताउन होगा। मुश्तरका अस्करी मशक़ें, तरबियत, जंगी आलात और मुकामात का मुश्तरका इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए कानूनी मुसव्वदा तैयार। वज़ीर आज़म ने कानूनी मुसव्वदे की मंजूरी वफाकी काबीना से लेने की इजाजत दे दी। कोयटा के इलाके नोआकली में इंसदादी पोलियो टीम पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। इलाके में पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। बाजौड़ खुदकुश हमले में 7 बहनों का इकलौता भाई 13 साल अबू जर भी जान से हाथ धो बैठा।
7वीं जमात के होनहार तालिब इल्म के वालिद के ख्वाब बेटे के साथ ही दफन हो गए। अबू सर का वालिद गम की लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 1 साल मुकम्मल। 1 अगस्त 2022 को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया गया था। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज ने जामे शहादत नोश किया। कौमी असम्बली में गवादर पोर्ट को फेरोज खान नून के नाम से मंसूब करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद रुकने कौमी असम्बली राना कासिम खान नून ने पेश। बहावनगर, खालीवाल, ननकाना साहब में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। साहिवाल में दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हड़प्पा से कमालिया जाने वाली मेन रोड ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में पानी की सतह बढ़ने से खैरपुर में मकीन घरों में महसूस हो गए, फसलें तबाह हो गईं। कसूर में दरियाई सतलुज के मकाम गंडा सिंह में सैलाबी सूरत हाल। 2 भारतीय नौजवान बह गए और पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। दोनों भारतीय नौजवान लुधियाना के रिहायशी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयरपोर्ट, बरकी रोड, चौंगी, अमर सिद्धू, कोट लखपत में बारिश। एयरपोर्ट एरिया में 49 और ताजपुरा में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 7 अगस्त तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल की साइंटिफिक निगरानी के लिए हिंदूकश और कराकुरम के पहाड़ी सिलसिलों में ऑटोमेटेड स्टेशन कायम। दर्जा हरारत में इजाफे और ग्लेशियर्स के पिघलाव में इजाफे का डेटा रिकॉर्ड हो सकेगा। आबी हरकत के अमल का जायजा लेने में भी मदद मिल सकेगी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दादू के लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 2.5 लाख तलबा को किताबें नहीं मिल सकी। बलोचिस्तान के जिला बोलान में पिंजरा पुल से बड़ी गाड़ियों के गुजरने की इजाजत न मिलने पर ट्रांसपोर्टर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज। शाहराह कोलपुर के मकाम पर गाड़ियां खड़ी करके धरना। रहीम यार खान में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों और ताज बरादरी का एहतजाज। बिजली के बिलों का हार पहनकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारत में इंतहा और शिद्दत पसंदी उरूज पर पहुंच गई। हरियाणा में इंतहा पसंदों का मुसलमानों पर धावा। फायरिंग और पथराव से अमलाक को नुकसान, गाड़ियां जला दी गईं। 4 मुसलमानों को जान से मारने वाला पुलिस कांस्टेबल ताहाल आजाद। कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। चीन में डोकस्ट्री तूफान टकराने के बाद सड़कें दरियाओं में बदल गईं। बीजिंग, तियानजिन और हेबाई के कई इलाके शदीद मुतासिर। रैली सब कुछ बहा कर ले गए। सैकड़ों अफराद फंस गए। बीजिंग के हवाई अड्डों पर सैकड़ों परवाजें मनसूख। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक और हजारों घर छोड़ने पर मजबूर। कनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात में लगने वाली आग ने 1500 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। रवा साल का पहला सुपरमून आज देखा जाएगा। पाकिस्तान में भी सुपरमून का पहला नजारा किया जा सकेगा। चांद जमीन के इंतहाई करीब होगा। 14% बड़ा और ज्यादा रोशन दिखाई देगा। दूसरा सुपरमून 30 अगस्त को दिखाई देगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंच गई। खिलाड़ी टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए इंग्लिश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली का दोबारा रिटायरमेंट का ऐलान। बैन स्टोक ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए दोबारा मैसेज किया तो डिलीट कर दूंगा। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट के बाद गुफ्तगू। इससे पहले मोइन अली ने 2021 का सीजन खेलने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और खौफ की अलामत योहेकल शार्क दहशत फैलाने को तैयार। हॉलीवुड फिल्म बैक टू द ट्रेंच 4 अगस्त को सिनेमा हाउसेस की जीनत बनेगी।